तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट की एक प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक या कंपनी भी इसको हम बोलते हैं, लेकिन ये बैंक है तो बैंक ही बोलेंगे, यस बैंक लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में बहुत ही बड़ी खबर अभी के टाइम मार्केट में आ चुकी है, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैंक के क्वार्टर्स के नंबर आ चुके हैं। 23.53 के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग आप कह सकते हो एक फ्लैट निगेटिव 1% के आसपास की गिरावट स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। इंटरडे का पैटर्न भी थोड़ा फ्लैटिश टाइप का ही ओवरऑल नजर आ रहा है। देखिए इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न कई बार हम देख चुके हैं। पहले एक जमाना था, ये वाला शेयर 2020 के पहले 400 रुपए के आसपास उसके ऊपर भी हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जो हम सबको पता है, उसके बाद स्टॉक कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। कोविड टाइम पे तो स्टॉक 10 रुपए के नीचे भी चला गया था। वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी करके अभी के टाइम 23 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी के टाइम जो बहुत बड़ी खबर इस बैंक के बारे में जो निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों इस कंपनी के या इस स्टॉक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नंबर, यानी अप्रैल से लेके जून क्वार्टर्स के नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन नंबर्स को जरा शांति से और एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ओवरऑल परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस कंपनी का मार्केट का जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी पर्टिकुलर लाइन में हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट और कोर बैंकिंग इनकम जो है उसमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लाइन पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा, एक एक पॉइंट्स को काफी अच्छे से यहाँ पर हमको चेक करना होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक का ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो देखिए इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है एक साल के हिसाब से 33.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट का जो नंबर है 1070 करोड़ का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छी खासी ग्रोथ किसी भी बैंक के लिए एक साल में हमको देखने को मिलेगी, बिकॉज मोर देन 15-12% की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तो 33.5% की ग्रोथ नजर आ रही है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो नंबर देखने को मिल रहा है, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं, लेकिन उसके काफी नजदीक का है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बैंक के लिए अभी के टाइम एक अच्छी बढ़िया बात हम बोल के चल सकते हैं। उसके बाद NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो नेट इंटरेस्ट इनकम एक साल में 17.5% ऊपर की तरफ है। ये नंबर भी एक्चुअली में काफी अच्छा आपको नजर आएगा। एनआई का अगर कैपिटल की बात करें 2786.3 करोड़ के आसपास का नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये नंबर इंडिकेट भी करता है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है इस बैंक का जो कोर लेंडिंग बिजनेस है उसके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह हो सकता है इस बैंक के लिए काम करता हुआ आने वाले समय के लिए नजर आ जाए, बिकॉज यहाँ पर जो ग्रोथ है वो इनका मेन कोर बिजनेस जो है लेंडिंग का उसमें हमको देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर अभी के टाइम प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें, एनएम की बात करें, तो ये अभी के टाइम 2.7% पर बना हुआ है। ओवरऑल बेसिस पॉइंट के सबसे बात करें, लास्ट ईयर के कंपेयर में 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिला है। ओवरऑल स्टेबल देखने को मिल रहा है प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में, इसको कंपेयर करेंगे तो एक साल में 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में स्टेबल नंबर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर भी कोई निगेटिविटी हमको देखने को नहीं मिल रही। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। असेट क्वालिटी किसी भी बैंक के लिए ये वाला जो नंबर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी बैंक के प्रॉफिट के नंबर काफी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन असेट क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, जिसके कारण स्टॉक में उसका रिएक्शन काफी खराब देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बैंक का जो ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट ग्रॉस की बात करें, वो 1.3 का था और 1.3 पे ही बना हुआ है। इतना ही नहीं, नेट एनपीए की बात करें ये भी 0.2 पे था और 0.2 पे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर ना कुछ अच्छी बात है ना कुछ बुरी बात है। ओवरऑल देखा जाए नंबर अभी भी असेट क्वालिटी के इस बैंक का जो कंडीशन पहले था और अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो ये नंबर कहीं ना कहीं बैंक काफी अच्छा ही मान के यहाँ पर चल सकता है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो असेट क्वालिटी अभी के टाइम स्टेबल बनती हुई हमको देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं वही बात है, न्यूट्रल है। मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो ओवरऑल नंबर्स के कंपेयर में इसको मार्केट हो सकता है पॉजिटिव गिनने की भी कोशिश करे। अब देखिए एनपीए का अमाउंट, एनपीए के अमाउंट की बात करें तो ग्रॉस एनपीए इनका ओवरऑल इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। 3604 करोड़ से 3704 करोड़ का जंप आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ह्यूज जंप नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। नेट एनपीए भी 653 करोड़ से 677 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। मतलब वही बात है, जंप है लेकिन बहुत ह्यूज जंप नहीं है, जिसके कारण असेट क्वालिटी में भी बहुत बड़े बड़े परसेंटेज में फेरबदल होते हुए हमको देखने को नहीं मिले हैं।
अब देखिए यहाँ पर प्रोविजन का पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर बना रहेगा और ये देखने वाली बात होगी प्रोविजन का जो नंबर निकल कर आ रहा है उसके ऊपर सोमवार को जब बाजार खुलेगा तब मार्केट कैसा रिएक्शन इस स्टॉक के ऊपर देता है। बिकॉज प्रोविजनिंग की बात करें ये इंक्रीज हो चुका है, 394 करोड़ के आसपास का नंबर है। अब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज प्रीवियस क्वार्टर में बैंक का जो प्रोविजन का नंबर था वो 187 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो इंक्रीज है मोर देन 100% की इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज 187 से सीधा 394 करोड़ पे बैंक का प्रोविजन आता हुआ बढ़ता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रोविजन बढ़ना ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली बुरी बात है, लेकिन बैंक यूजुअली इंक्रीज प्रोविजन कब करती है, मतलब प्रोविजन बढ़ाती कब है, जब बैंक पॉसिबली फ्यूचर लोन का कोई खतरा होता है वो कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करती है, तब बैंक ये प्रोविजन को इंक्रीज करती हुई नजर आती है। तो ये भी डिपेंड है किस तरीके का इंपैक्ट आने वाले समय में होता है उसके ऊपर, ये प्रोविजन के ऊपर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या नेगेटिव रिएक्ट करेगा ये डिपेंड होगा। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मंडे को किस तरीके का रिएक्शन स्टॉक के ऊपर मार्केट देगा उसके लिए। साथ ही साथ और भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स है जो नंबर्स है वो भी देखेंगे बिकॉज काफी डिटेल रिपोर्ट इस स्टॉक के बारे में आ चुकी है, बिकॉज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब ओवरऑल बैंक का जो स्लीपेज हो रहा था उसमें भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। ग्रॉस स्लीपेज जो हो रहा था उसमें थोड़ा रिडक्शन आता हुआ देखने को मिला है जो हल्का सा पॉजिटिव माना जा सकता है। 964 करोड़ का ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में जो स्लिपेज थे वो अराउंड 1102 करोड़ के थे, तो वहां से नंबर हल्का सा नीचे की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। स्लिपेज का जो रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है 1.6% से 1.4% की। तो ये बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है लेकिन इंप्रूवमेंट है और बाकी के नंबर्स भी बैंक के काफी अच्छे आ चुके हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं बैंक ओवरऑल पॉजिटिव की तरह लेकर जा सकता है आगे की तरफ। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से भी सोमवार को ये शेयर मार्केट की फोकस में रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो नए लोन का एक आप कह सकते हो ओवरऑल बैड लोन्स के इसमें इस क्वार्टर के दरमियान वो कहीं ना कहीं ओवरऑल काफी फ्यूअर वाली में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी इसके वजह से एक टॉकिंग पॉइंट कहीं ना कहीं मंडे को स्टॉक के लिए बना रह सकता है। उसके बाद रिटेल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग का स्लिपेज भी यहाँ पर 843 करोड़ के करीब नीचे की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल देखा जाए पिछले 10 क्वार्टर में ये अब तक का लोएस्ट लेवल हमको देखने को मिल रहा है और ये शो करता है कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर काफी अच्छे खासे देखने को मिल रही है रिटेल लोन का जो बैंक का पोर्टफोलियो उसमें। तो ये देखा जाए रिटेल बैंकिंग में ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट कहीं ना कहीं बैंक के लिए हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज पिछले 10 क्वार्टर का सबसे बेस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल अभी के टाइम इनका हमको देखने को मिल रहा है और बाकी के नंबर भी पॉजिटिव होने के कारण ये नंबर कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा खासा पुश बैंक के लिए साबित हो सकता है। उसके बाद लोन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो नेट एडवांस भी यहाँ पर बढ़ चुका है 2.85 लाख करोड़ के आसपास, एक साल में 18.5% की जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4.3% की जंप आपको देखने को मिलेगी। तो ये नंबर भी शो करता है कि यहाँ पर लगातार ग्रोथ जो है बैंक का जो लेंडिंग बिजनेस है उसमें होती हुई नजर आ रही है, जो इस बैंक के कंडीशन के हिसाब से काफी अच्छी बात मानी जा सकती है। डिपॉजिट्स की बात करें तो टोटल डिपॉजिट बैंक का अभी के टाइम 3.15 लाख करोड़ के आसपास बना हुआ है और इसमें भी एक साल में 14.3% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1.1% की एक डिप हमको देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि एक साल में बड़ा जंप है लेकिन 3 महीने के हिसाब से थोड़ी सी डिक्लाइन है, वो बहुत बड़ी नहीं है, हल्की सी डिक्लाइन है। तो ये भी नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल कैटेगरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करें वो भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, 50 बेसिस पॉइंट एक साल में नीचे की तरफ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 10 बेसिस पॉइंट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ क्रेडिट डिपॉजिट का जो रेशियो है इसकी बात करें तो ये रेशियो भी इंक्रीज हो चुका है अराउंड 90.4% के करीब। लास्ट ईयर ये रेशियो 87.4% का था और प्रीवियस क्वार्टर ये रेशियो 85.7% के करीब का था। तो ये नंबर भी इंडिकेट करता है कि बैंक अभी के टाइम बहुत ज्यादा लोन यहाँ पर देती हुई देखने को मिल रही है अगर इसको आप डिपॉजिट से कंपेयर करोगे तो नंबर्स बैंक के ओवरऑल कहीं ना कहीं काफी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट या नंबर्स का डेटा जो निकल कर आ रहा है उसमें हमको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले बहुत ही मजबूत ग्रोथ इस बैंक के नेट प्रॉफिट में हमको देखने को मिल रही है, एक अच्छा खासा इंक्रीज एनआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम में होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक के स्टेबल नजर आ रहे हैं, असेट क्वालिटी भी बैंक की स्टेबल है, स्लिपेज में भी डिक्लाइन है। उसके साथ साथ लोन ग्रोथ भी यहाँ पर बैंक का काफी मजबूत बना हुआ है। प्रोविजन हालांकि काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन वही बात है बैंक अपने आप को फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हुए नजर आ सकती है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका एक रीजन यहाँ पर हो सकता है।
तो यही पर्टिकुलर डेटा जो रिपोर्ट आई थी, जो नतीजे आए थे, वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने थे। सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।